Good morning dear students. Hope you all are doing well. So कल हमने लेसन सेकंड का रिवीज़न किया था. आज हम लेसन थर्ड इंडिया माई मदरलैंड का रिवीज़न करेंगे. मैं आप लोगों का रिवीज़न अभी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी न्यू ऐड हुए हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में और उन्हें भी हेल्प मिल जाएगी. बाकी वीडियोस तो हैं, उसमें वो देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर रिवीजन. एक्सरसाइज टिक द राइट आंसर्स. पैट्रियोटिज्म इज देशभक्ति है. द लव फॉर द मदरलैंड. द लव दैट मेक्स वन प्राउड ऑफ वंस नेशन. Fighting for one's country, going abroad to get a good job, helping the poor of the country. तो इसमें आपको दिए गए हैं 5 ऑप्शंस. द लव फॉर द मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए प्यार होना, ये देशभक्ति है. द लव दैट मेक्स वंस प्राउड ऑफ वंस नेशन, या फिर हमें अपने देश पर गर्व हो, अपने राष्ट्र पर गर्व हो, वो होती है देशभक्ति. या अपने देश के लिए लड़ना, वो देशभक्ति कहलाएगी. या फिर बाहर जाके, जैसे अमेरिका या लंदन जाके, बाहर जाके कहीं अच्छी जॉब करना, वो देशभक्ति कहलाएगी. या फिर जो हमारे देश में गरीब हैं उनकी मदद करना, ये देशभक्ति कहलाएगी. तो इसका करेक्ट आंसर होगा द लव फॉर द मदरलैंड. अपने मातृभूमि के लिए प्यार होना देशभक्ति कहलाएगी. वो इसलिए कहलाएगी क्योंकि जब हमें अपने देश से प्रेम होगा, अपनी मातृभूमि से प्यार होगा, तो हमें अपने मातृभूमि की हर चीज़ से प्यार होगा. मतलब कि हम वहाँ के लोगों से हमें प्यार होगा, वहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो हमें प्राउड फील कराएंगी ही. और जो पुअर हैं, जो नीडी हैं, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं अपने कंट्री में ही रहकर. ऐसा तो नहीं कि हमको कहीं बाहर जाना पड़ेगा उनकी हेल्प करने के लिए. तो मतलब वहाँ पे जो हमारे नेशन में जो भी है वो सारी चीज़ें क्या होंगी, हमें फील कराएंगी कि हाँ, हम अगर अपनी मदरलैंड के लिए डेडिकेटेड हैं तो वो हमारा पेट्रियोटिज्म है, वो देशभक्ति है. तो आपको द लव फॉर द मदरलैंड में टिक करना है. पेट्रियोटिज्म इंस्पायर्स अस टू, जो पेट्रियोटिज्म होती है, देशभक्ति होती है, वो हमें प्रेरित करती है. सर्व आवर कंट्री, डिफेंड आवर कंट्री, मेक आवर कंट्री प्रॉस्परस बाय फॉरेन गुड्स. सर्व आवर कंट्री, अपने देश की सेवा करने के लिए. डिफेंड आवर कंट्री, अपने कंट्री को बचाने के लिए. मेक आवर कंट्री प्रॉस्परस, अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए. बाय फॉरेन गुड्स, या फिर फॉरेन आप जानते ही होंगे, फॉरेन मीन्स आउट ऑफ इंडिया. तो अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, ये सारी जगह जो हैं, तो वहाँ से आप कोई भी सामान खरीदिए. तो इसका क्या होगा आंसर, मेक आवर कंट्री प्रॉस्परस, हमें अपने देश को समृद्ध बनाना है. आवर नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय, हमारा जो नेशनल एंथम है, जन गण मन आप गाते हैं, वो किसके थ्रू लिखा गया था. बंकिम चंद्र चटर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर. तो इसका करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर. फिल इन दी ब्लैंक्स. फर्स्ट नंबर, ऑल इंडियंस आर माई डैश एंड डैश. आप जब सुबह सुबह प्लेस लेते थे असेंबली में, तो आप बोलते थे ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. I must work for my countries. आपको अपनी कंट्री के किसके लिए काम करना चाहिए, प्रोग्रेस, उसकी सफलता के लिए, उसकी समृद्धि के लिए काम करना चाहिए. Every Indian should hold high the honor of the country. हमारे जो देश की शान है, हमें उसे क्या करना चाहिए, बहुत गर्व से हमें उसको लेना चाहिए. हमारे देश की शान, जैसे तिरंगा झंडा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हमारे देश की शान है, तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें बहुत गर्व के साथ रखनी चाहिए.
सिंग द नेशनल एंथम विद अटेंशन एंड रिवरेंस। जब नेशनल एंथम हम गाते हैं तो हमें कैसे गाना चाहिए? अटेंशन, सावधान खड़े होके, एंड रिवरेंस, पूरे श्रद्धा के साथ गाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा मन कहीं और लगा हो, हम इधर उधर देखें और नेशनल एंथम गाने के लिए गा रहे हैं, जो कि मोस्टली आप लोग करते ही थे। की वैल्यूज लर्न इन द लेसन: पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश में एकता बनाए रखना, भारत देश में एकता को बनाए रखना, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से भी कोई, लॉयल्टी टू नेशन, और अपने देश के लिए वफादार रहना।